रहस्य। सुनसान रास्ता। आधी रात का समय था। सुमित, जो शहर से गांव लौट रहा था, अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर गहरा अंधेरा था और सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट से सड़क दिखाई दे रही थी। जंगल के रास्ते में अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। सुमित को याद आया कि लोग इस रास्ते के बारे में अजीब बातें करते थे। कहते थे, यहाँ जो भी आधी रात को अकेला गुजरा, वह कभी वापस नहीं आया। सुमित ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया था। लेकिन अब उस घने जंगल में फंसे होने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमित ने बाइक को किनारे खड़ा किया और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। डरते डरते उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रोशनी का सहारा लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। वहाँ उसे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। वह औरत रो रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। सुमित ने पास जाकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयानक था कि सुमित की चीख निकल गई। वह औरत अचानक गायब हो गई। सुमित उल्टा भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। भागते भागते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर पूरी तरह से उजाड़ और वीरान था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुमित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी मंदिर के अंदर से वही औरत बाहर आई, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी। सुमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत जोर से हंसने लगी और बोली, मैं उस गांव की आत्मा हूँ, जिसे इंसानों की लालच ने मौत के घाट उतार दिया। अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है, वह मेरी दहशत का शिकार होता है। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पास पड़े एक मंतर पत्थर को उठाया और जोर से पढ़ा। मंत्र सुनते ही औरत दर्द से चीखने लगी। चारों ओर धुआं छा गया और वह गायब हो गई। सुबह होते होते सुमित किसी तरह गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह आत्मा उस रास्ते पर वर्षों से भटक रही थी, लेकिन अब